गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 5th का गुंजन हिंदी पाठमाला से चैप्टर 4 एक बूंद के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर करने से पहले वो वीडियो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न उत्तर लिखने के लिए कविता को समझना ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, इस कविता में किसका वर्णन है। कविता पढ़कर आप समझ गए होंगे कि कविता में पानी की एक बूंद जो बादलों से निकलकर आगे बढ़ रही है के बारे में बताया है। तो उत्तर है, इस कविता में पानी की एक बूंद का वर्णन है। प्रश्न खा है, हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी। बूंद बादलों की गोद से निकलकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो उसके मन में कई प्रकार के विचार आने लगे कि अब उसका क्या होगा। तो उत्तर होगा, हवा के वेग में बहती बूंद बहुत घबरा रही थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। प्रश्न ग है, हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी। जब बूंद सोच विचार में डूबी हुई थी, तभी वह हवा के बहाव के साथ अनमनी सी समुद्र की ओर चली जाती है और वहाँ पर पड़े एक सीप मतलब ऑयस्टर में गिर जाती है। तो उत्तर है, हवा के वेग से बूंद एक सुंदर सीप के मुंह में जाकर गिरी। नेक्स्ट है, घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं। जब लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए या नौकरी के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं तो वे डरते हैं कि पता नहीं बाहर निकलकर क्या होगा। घर का मतलब होता है सुरक्षा। तो घर में वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब उनको अपने इस कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर आना होता है तो वे सोच में पड़ जाते हैं। अब प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर है, घर छोड़ते समय लोग इसलिए झिझकते और सोचते हैं क्योंकि घर में वे सुरक्षित होते हैं। वे सोचते हैं कि घर से बाहर निकलने पर आगे मार्ग राह में ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि भविष्य में उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। चलिए अब लिखित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क है, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। बूंद बादलों की गोद से निकल तो आई, पर अब वह सोच विचार में पड़ जाती है कि वह बच जाएगी या कहीं विलीन हो जाएगी। तो उत्तर है, बादलों की गोद से निकलकर बूंद यह सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बच जाऊंगी या धूल में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी। बूंद आगे सोचती है कि मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या किसी कमल के फूल पर गिरकर सुरक्षित हो जाऊंगी। प्रश्न खा है, बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी। जब बूंद बादलों से निकलकर आगे बढ़ती है तब उसी समय जोरों से हवा चलती है। बूंद ना चाहते हुए भी हवा के साथ समुद्र की ओर आ जाती है और वहाँ पड़े एक सीप में गिर जाती है। तो उत्तर है, तेज हवा चलने के कारण बूंद बेमन से हवा के झोंके के साथ समुद्र की ओर आ गई। वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, वह उसमें गिर पड़ी। प्रश्न ग है, सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ। जब बूंद हवा के बहाव के साथ समुद्र की ओर चली जाती है तो समुद्र में पड़े सीप में गिर जाती है और मोती मतलब पल बन जाती है। तो उत्तर लिखेंगे, सीप में गिरने पर बूंद एक सुंदर मोती बन गई। नेक्स्ट है, पंक्तियों का भावार्थ लिखो। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब लोगों को किसी कारणवश अपना घर छोड़ना पड़ता है तो वे बहुत घबराते हैं, पर
उन्हें घबराना नहीं चाहिए। प्रायः घर छोड़ना उन्हें बूंद की तरह कुछ और ही बना देता है, अर्थात बूंद की तरह उनका भाग्य भी बदल जाता है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।